बच्चों चलो अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है लेट जेड एंड डब्ल्यू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू वन। मतलब यहाँ पर अपने को बता रहा है मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना है, वन है। दूसरा बता रहा है मॉड डब्ल्यू कितना है अपने पास, लेस देन इक्वल टू वन है। ध्यान से बच्चे स्क्रीन में क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, अच्छे से लॉजिक लगाते जाना। अब यहाँ पर अपने को एक रिलेशन दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड प्लस आई डब्ल्यू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस आई डब्ल्यू बार, और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी है, टू के इक्वल है। तब जेड की वैल्यू पूछा है कि जेड क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर जेड क्या हो सकता है। तो जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जेड इक्वल टू कितना है, तो जेड इक्वल टू मेरे पास है ए प्लस आई बी। और जब जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो बच्चों मॉड जेड की वैल्यू कितनी है, लेस देन इक्वल टू वन। मतलब ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू वन। वैसे ही अज्यूम कर लेता हूँ कि डब्ल्यू इक्वल टू अपने पास कितना है, तो डब्ल्यू को ले लेते हैं अपन कितना, सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, ठीक है। अब अपने को क्या बताया बच्चों, तो ये बताया कि मॉड डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू वन है। तो ये कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, वन। क्लियर है, ध्यान से देखते जाएं। तो सबसे पहली बात, ये इतना तो मैं ले लिया, ठीक है। अब आगे फिर इसमें चलो ये रिलेशन आए हैं तो इसको इक्वेशन वन और टू करके अपन ले लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखते जाना। अगला जो अपनों को बताया है लॉजिक, कि क्या बताया है, तो देखो पहला अपन इसमें रिलेशन ले लेते हैं, ध्यान से देखते जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रिलेशन ले लेते हैं, क्योंकि दो मॉड का वैल्यू बता रहा है कितना, टू। तो पहला वाला मॉड ले लेता हूँ, जेड प्लस आई डब्ल्यू इक्वल टू टू, ठीक है। तो ये कितना बता रहा है अपने को, मॉड ऑफ जेड प्लस आई डब्ल्यू इक्वल टू, ये कितना बता रहा है, टू बता रहा है, ठीक है। तो चलो भाई जेड की जगह कितना है अपने पास, ए प्लस आई बी। और जब मैं डब्ल्यू को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस आई सी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसमें अपन आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वन। मतलब ये कितना हो गया, माइनस डी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, टू। चलो रियल और इमेजनरी अलग करते हैं। तो रियल कितना आ जाएगा इसमें, ए माइनस डी, ठीक है। और प्लस आयोटा इंटू इमेजनरी कितना आ जाएगा अपने पास, बी प्लस सी। और ये कितना, मॉड क्लोज इक्वल टू टू। तो चलो बच्चों अब अपने पास तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग से आपको दिखाई दे रहा है। तो आप रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि लगे हाथ दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये इसमें कितना आ जाएगा, ए माइनस डी का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें बचेगा माइनस टू ए डी, इसमें बचेगा माइनस टू ए डी, और इसमें बचेगा कितना, प्लस टू बी सी। तो इसमें कितना आ जाएगा, प्लस टू बी सी इक्वल टू, जब इधर स्क्वायर करोगे तो राइट साइड में आपका कितना आ जाएगा, फोर। इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर थ्री। देखो बच्चों ध्यान में रखना, जितने आपको टर्म्स दिए रहते हैं, जितने कंडीशंस दिए रहते हैं, उतने में से आपके पास इक्वेशन बनते जाते हैं। मैथमेटिक्स की एक खास बात है, कुछ एक बेसिक लॉजिक रहते हैं जिसके तरफ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इसी कारण उनको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, क्लियर है। चलो भाई आगे फिर अब दूसरा अपने को क्या दिया हुआ है, तो सेकंड अपने को बताया हुआ है रिलेशन कि ये कितना, मॉड ऑफ जेड माइनस आई डब्ल्यू बार, ठीक है। ये कितना चीज़ है, मतलब कॉन्जुगेट ले लिया जेड माइनस आई, और ये कितना है अपने पास, डब्ल्यू बार। और इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितना बता रहा है, टू। क्लियर है। चलो भाई अब इसमें अपन लॉजिक लगाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ए प्लस आई बी आ जाएगी, ए प्लस आई बी। और बच्चों जब डब्ल्यू बार करोगे तो माइनस आई, और डब्ल्यू बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आपका डब्ल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी माइनस आई डी। इसका अपन कॉन्जुगेट ले लिए तो ये कितना आ जाएगा, सी माइनस आई डी मॉड क्लोज इक्वल टू, ये कितना हो गया, टू। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ध्यान से देखते जाना। तो पहले अपन इसको सिंप्लीफाई किए तो ए प्लस, ये कितना हो जाएगा, आई बी, माइनस ये कितना हो जाएगा, आई सी। और ये कितना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस डी इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो गया, टू। चलो भाई इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा, ए माइनस डी,
ठीक है, और प्लस आयोटा अपने पास कितना आ जाएगा, बी माइनस सी। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इक्वल टू 2 हो गया। तो डायरेक्ट बच्चों रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने के बजाय मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। ठीक है, और स्क्वायर को सॉल्व भी कर देता हूँ, तो ए माइनस डी का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा अपने पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 AD। ठीक है, -2 AD, और इसमें कितना आ जाएगा, -2 BC, -2 BC। ठीक है, ध्यान से देखना ना, इसमें दोनों अपने को निगेटिव मिल रहा था, इक्वल टू स्क्वायर किए तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ध्यान से देख ले बच्चा, ये इक्वेशन, अच्छा ये 3 था, तो इसको अपन ले लेते हैं कितना, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, इक्वेशन 3 और 4 में अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप 3 माइनस 4 कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर पूरा यहाँ पर से कैंसिल आउट हो रहा है, 2AD भी कैंसिल आउट हो रहा है, केवल 2BC कितना हो जाएगा, 4BC। मीन्स अगर इतने में अपन देखें तो अपने को क्या मिल रहा है, 4BC इक्वल टू 0। और ऐसा कब मिल रहा है, जब अपन क्या कर दिए, इक्वेशन 3 माइनस 4 कर दिए। ध्यान से देख लें बच्चे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मीन्स देयरफॉर इसका मतलब कितना हो गया, अपने पास आ गया BC इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, B इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों हम लोग को तो C के रास्ते में जाना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने से क्या पूछा है, तो अपने से पूछा है Z की वैल्यू, मतलब Z की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ अपने से पूछा हुआ है, ध्यान में रखें इसमें, Z की वैल्यू क्या होगी। तो Z की वैल्यू, तो ये क्या है, A+IB है, और जब A+IB है तो मतलब 20 है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, तो मैं इक्वेशन 1 में जाता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कितना था, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर ठीक है, लेस देन वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो सब में स्क्वायर की वैल्यू 1 - 1 ऐसे करके आ रहा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इक्वल टू में अगर आप जाते हैं तो आपका पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू +-1, मतलब +1 आएगा या फिर क्या आएगा, -1। क्लियर है, ध्यान में रखेंगे, आप जितना भी वैल्यू देखेंगे वहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 1 या -1 आ रही है। अब जितना भी ऑप्शन देख लें तो क्या रहता है, ऑप्शन के हिसाब से भी अपने को कुछ एक चीज़ें अंदाजा लगा के चलना पड़ता है, तो कुछ ऐसा मेंटेनेंस लगता ही है, इसमें दिमाग ज़्यादा दौड़ाना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर मैं इसको इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1 और -1 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसमें आप मिला लें तो 1 और -1 आपका कौन सा है, आंसर सी। ठीक है, तो आपका सी आंसर आ रहा है। ए की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू कितनी आ रही है, 1 और -1। तो कुछ इस तरीके से लॉजिक इसमें चलेगा। थैंक यू।